इन्हीं खबरों के साथ आगे बढ़ रहे हम। देखिए, दिल्ली धमाके मामले में जांच जो है वो तेज होती हुई नजर आ रही है। लाल किले के पास विस्फोट स्थल पर सुरक्षा बल के जो जवान हैं वो मौजूद हैं। आज दूसरे दिन भी लाल किला जो है वो बंद रहेगा। लाल किला मेट्रो स्टेशन आज भी बंद रहेगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो दिल्ली धमाके मामले में जो जांच है वो तेज हो गई है। बता दें आपको कि इससे पहले की अगर बात की जाए, चूंकि कल जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह हाई लेवल मीटिंग करते हुए भी नजर आए, उनका साफ तौर पर यह कहना था कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। इस मामले में क्या क्या अपडेट्स हैं, इसकी जानकारी भी लगातार हम आपको दे रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लाल किले के पास हुए कार विस्फोट को लेकर ये मीटिंग रही और इसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि गृह मंत्रालय की तरफ से एनआईए को जो ब्लास्ट की जांच है वो सौंपी जरूर गई, क्योंकि जो ब्लास्ट की जांच है वो अब एनआईए करेगी, ऐसा कहते हुए भी गृह मंत्री नजर आए। और साथ ही ये भी फैसला लिया गया कि मामले में जो है वो एफआईआर भी दर्ज की गई है। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि खुलासा जो है वो इस मामले में ये हुआ है कि मेट्रो स्टेशन की पार्किंग नंबर 1, जिसमें डॉक्टर मोहम्मद उमर नबी करीब 3 घंटे तक मौजूद रहा और पार्किंग में जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था उसके जरिए ये जो बात है वो सामने आई है। तो कई अपडेट्स, इस मामले में जो जांच है वो तेज होती हुई नजर आ रही है और जहां पर ब्लास्ट हुआ उस जगह से फॉरेंसिक टीम ने सबूत भी जुटाए। तो करीब करीब जो 42 सबूत हैं वो यहां पर जुटाए गए और बाकी जो चीजें हैं, कार जो है वो i20, जिसके जो पार्ट्स हैं, टायर, चेजेस और साथ ही सीएनजी सिलेंडर, बॉनेट्स के जो पार्ट्स होते हैं वो भी जो हैं वो इसमें शामिल रहे, वो भी मिले हैं। हालांकि इस मामले को लेकर लगातार हरियाणा न्यूज ने नजर बनाई हुई है। क्या क्या अपडेट्स है लगातार हम आपको पहुंचा रहे हैं। दिल्ली से अपराजिता जी जुड़ गई हैं। अपराजिता, इस खबर को लेकर क्या जानकारी सामने आ रही है? दिल्ली धमाके मामले में जांच जो है वो तेज होती हुई नजर आ रही है। कल जब गृह मंत्रालय की तरफ से ये कहा गया कि जो जांच है वो अब एनआईए करेगी, यानी कि एनआईए को सौंपी गई है ब्लास्ट की जांच, अब तक इस मामले में क्या क्या अपडेट्स हैं? अगर से देखिए, सबसे पहले तो धमाके वाली जगह के आसपास में जो सीसीटीवी है, यानी एनआईए को जब इसे सौंपा गया तो उसके बाद सीसीटीवी को खंगाले गए। खंगालने के बाद ये जानकारी सामने आई है कि दिल्ली पुलिस के अनुसार जिस हुंडई i20 कार में धमाका हुआ वो वारदात से पहले इस मस्जिद के पास पार्किंग में करीब 3 घंटे तक खड़ी रही थी। हालांकि ये भी संशय बना हुआ था कि आखिर फरीदाबाद से लाल किला तक पहुंचने में 6 से 8 घंटे के करीब जिस प्रकार की गाड़ी को लगी है, तो आखिर बीच में वो गाड़ी थी कहाँ पर। तो ये गुत्थी अब समझ रही है कि मस्जिद के पास इस पार्किंग में करीब 3 घंटे तक वो गाड़ी खड़ी रही थी। धमाके से पहले एक तस्वीर भी सामने आई है। तस्वीर में कार सुनहरी मस्जिद के पास सड़क पर जाती दिखी है वहां पर। इसके साथ साथ दिल्ली पुलिस के अनुसार ये भी बताया गया है कि कार ने 10 नवंबर की दोपहर 3:19 पार्किंग में प्रवेश किया था, यानी लाल किला की पार्किंग में प्रवेश किया था। वहीं शाम को 6:48 पार्किंग से निकली थी। इससे महज 4 मिनट बाद ही 6:52 सुभाष मार्ग लाल बत्ती पर कार में जांच हुआ था। धमाके में देखने के लोग आ गए। हालांकि अधिकारियों के साथ इसके बाद भी सूत्रों से जानकारी सामने आई है कि दिल्ली एनसीआर और गुरुद्वारों में कई जगहों पर जिस तरीके से विस्फोट मामले से बारे में भी शुरुआती जांच में सामने आता है। एनसीआर गुरुद्वारों में कई जगहों पर सुरक्षा एजेंसी द्वारा कई छापेमारी मारी गई थी। विस्फोट बरामद किए गए थे। इसके बाद जवाब में जल्दबाजी में कार्रवाई की, यानी उमर काफी घबरा गया और जल्दबाजी में उसने कार्रवाई की। नतीजा, इससे पहले 9-10 नवंबर को मुजफ्फरपुर से हरियाणा के फैजाबाद में छापेमारी की गई। 3000 किलोग्राम विस्फोटक टाइमर और बम बनाने का अन्य सामग्री बरामद किया गया, जब्त कर लिया गया। सुरक्षा एजेंसियों द्वारा उन्हें पकड़ने के लिए कई छापेमारी की जा रही थी, जिसकी वजह से घबराता हुआ जो व्यक्ति है उमर घबरा गया। इसके बाद यह विस्फोट हुआ है। वही भारत पानी में किया गया है। ये पूरा जो ब्लास्ट
यानी जो विस्फोटक तैयार किया गया था वो अधूरा था, तो आनन फानन में ही उसे छोड़ दिया गया। बिल्कुल। अपराजिता देखिए, हालांकि इस मामले की जो जांच है वो एनआईए को तो सौंपी गई है, लेकिन अगर जिक्र किया जाए क्योंकि सुरक्षा जो है वो दिल्ली में बढ़ा दी गई है, सुरक्षा का अगर जिक्र किया जाए तो किन किन एरिया में ज्यादा सुरक्षा बढ़ाई गई है, और ये भी बताइए कि जो भीड़भाड़ वाले जो स्थान है, ऐसे जो ऐतिहासिक स्थल हैं, वहां पर किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, कितनी सुरक्षा वहां पर बढ़ाई गई है? बिल्कुल देखिए, अब ऐसा कुछ होना राजधानी दिल्ली में भी तो लाजमी हो जाता है सुरक्षा में बढ़ा। तो बिल्कुल लाल किले की हम बात करते हैं, 13 नवंबर तक लाल किला बंद रहेगा। मेट्रो स्टेशन की बात की जाए लाल किले की, तो अगले आदेश तक लाल किला में जो मेट्रो स्टेशन है वो भी बंद रहने वाला है। हमारे यहाँ भी लाल किला का मेट्रो स्टेशन बंद रहेगा। इसके अलावा मैं बात करती हूँ कई जगहों पर, यानी राजधानी सुरक्षा बढ़ा दी गई है, तमाम जगहों पर सुरक्षा काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है। बिल्कुल अपराजिता, आप बने रहिएगा, जानकारी आपसे मिलते रहेंगे। तो इस मामले में जांच जो है वो तेज होती हुई नजर आ रही है। इस बीच आपको बता दें कि इससे पहले भी गृह मंत्रालय ने जो जांच है वो एनआईए को सौंप दी है। तो यूं समझिए कि जो जांच है वो एनआईए की तरफ से की जा रही है।